हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ पार्ट 2। ईश्वर ने भी की है अध्यात्म यात्रा। जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा कि इसका पार्ट 1 भाग बना हुआ है। मैं बनाने वाली जो आज की वीडियो है ये बनाने वाली थी, पर बन गया वो, और वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से ही हुआ है, क्योंकि उसमें भी जो बातें हैं वो मैंने बाद में फिर से दोबारा से रिपीट करके अच्छे से सुना, तो कहीं ना कहीं वो जानकारी बहुत ज़रूरी थी इस वीडियो को बनाने से पहले। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी कि अध्यात्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मतलब अध्यात्म पर चलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। अध्यात्म में हम क्या करते हैं? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व, मतलब अपने ऊपर, अध्याय मतलब पढ़ना, अपने आप को पढ़ना, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को समझना। इसे ही हम कहते हैं स्वाध्याय करना, अपने बारे में जानना। तो उस ईश्वर ने भी सर्वप्रथम क्या किया? अपने ऊपर, अपने आप को जानने के लिए आत्ममंथन किया, स्वाध्याय किया। और वो स्वाध्याय कैसे किया? स्वाध्याय करने के लिए क्या चाहिए होता है? बॉडी, माइंड एंड सोल। तो वही बॉडी, माइंड एंड सोल क्या है, ये चीज़ें मैंने कल की वीडियो में बताई हैं कि जैसे हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल है, वैसे ही उस परम चेतना, परम ईश्वर की का जो बॉडी, माइंड एंड सोल है वो क्या है। और अब बात आते हैं कि हम आत्ममंथन कैसे करें, या उस ईश्वर ने आत्ममंथन कैसे किया। तो आत्ममंथन क्या? जैसे बॉडी, माइंड एंड सोल कल मैंने बताया। बॉडी क्या है? सकल साकार जो ब्रह्मांड है। ये माइंड क्या है? हमारा मन। और हमारा मन किससे संबंधित है? जल तत्व से संबंधित है। तो उस ईश्वर का भी मन किससे संबंधित होगा? जल तत्व से संबंधित होगा। आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले के भी जो महाभारत, रामायण, ऐसे जो भी भगवानों से रिलेटेड जो भी सीरियल वगैरह आते हैं, उसमें क्या करते हैं? अधिकतर जो संत महात्मा लोग होते हैं अपने पास क्या रखते हैं? एक कमंडल रखते हैं जिसमें पानी रखते हैं। अगर किसी को श्राप देना है, अगर किसी को कुछ भी मतलब अच्छा संकल्प करना है, या फिर कुछ इस तरीके का कुछ भी कार्य करना है, तो जल की एक अहम भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रहण करने की क्षमता, स्मृति, याद करने की, याद रखने की क्षमता रहती है। तो याद कौन रखता है? हमारा मन रखता है। तो जल तत्व किससे संबंधित होता है? हमारा मन से। और यही जल तत्व किसे प्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। चंद्रमा भी क्या है? शीतल। जल भी क्या होता है? शीतल। तो यही क्या है, जब आत्ममंथन की बात आती है कि परम पिता परमेश्वर का अगर ये सकल साकार ब्रह्मांड शरीर है, तो उनका जो मन है वो अगर हम अदृश्य फॉर्म में देखें तो नहीं दिखेगा, जैसे कि हमारा मन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम हमारे ही इस बॉडी में मन को एक साकार रूप में देखें, क्योंकि हर चीज़ जो निराकार है, जिसे हम निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, लेकिन गुण में उसकी व्याख्या करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं साकार रूप में भी हमारे ही इसी बॉडी के अंदर उपस्थित है। सिर्फ ये है कि हमारी अनभिज्ञता है, अज्ञानता है, हम नहीं जानते कि ये चीज़ किस फॉर्म में हमारे भीतर विराजमान है। तो सेम वैसे ही मन हमारा क्या है? जल तत्व से संबंधित। और जल तत्व हमारे क्या है? हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर जो स्वाधिष्ठान चक्र है, ये क्या है? जल तत्व से ही संबंधित है। और जल तत्व मतलब हमारे चंद्र से ही, चंद्रमा से ही संबंधित है। सेम ऐसे ही उस ईश्वर की जो परम चेतना, परम जो है माइंड है, वो क्या है? जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और वही क्या है? चंद्र तत्व भी उसी से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण ही हम एक दूसरे को जोड़कर नहीं देख पाते। पर जितना जितना भी समझ में आ रहा है, कड़ियाँ धीरे धीरे खुलेंगी और धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी। और जैसे धीरे धीरे खुलेंगी, जुड़ते जाएंगी, हमारे सामने एक साफ कथा कह लीजिए, साफ गाथा कह लीजिए, साफ उस ईश्वर का पूरा सारांश कह लीजिए, या उसकी जीवन कथा, आत्मकथा मतलब कुछ भी कह लीजिए, ये चीज़ें क्या होंगी? धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी कि वास्तव में कौन सी चीज़ किस चीज़ से कनेक्टेड है। तो जल तत्व क्या है? हमारा मन से संबंधित है। तो उस ईश्वर का भी आपने सुना है, समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र क्या है? जल तत्व। तो जल तत्व मंथन क्यों हुआ?
क्यों? क्योंकि उस मन के अंदर जितने भी विषय विकार हैं, जितने भी गंदगी है, जितना भी अच्छा भी है और जितना भी बुरा भी है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? मंथन से ही निकलेंगी। और जब कभी हम स्वाध्याय करते हैं, आत्म मंथन में बैठते हैं, तो सर्वप्रथम क्या होता है कि हमारे अंदर क्या होती है, हमारा जो सोल होता है वो कैसे अंधकार को लिए हुए होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जब नहीं होता तो अंधकार तो स्वतः ही होता ही है। मतलब कि जहाँ ज्ञान नहीं होता, बुद्धि विवेक नहीं होता, बुद्धि तो सबके पास होती है, धर्म वालों के पास भी और अधर्म वालों के पास भी, लेकिन जहाँ विवेक से इंसान काम नहीं लेता तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कहीं ना कहीं वो अधर्म की ओर ही जाता है, धर्म की ओर नहीं जाता। हाँ, जहाँ बुद्धि के साथ विवेक भी आ गया तब वो क्या करता है, क्योंकि समझ आ जाती है, तब वो क्या करता है, धर्म का रास्ता चुनता है। और इसी बुद्धि और विवेक के सहारे चलते चलते वो क्या करता है, प्रज्ञा को प्राप्त करता है। और प्रज्ञा क्या होती है? प्रत्यक्ष ज्ञान। और यही होता है हमारा स्वाध्याय। प्रत्यक्ष ज्ञान, किस चीज का ज्ञान? सत्य का ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? हमारे ही जीवन के सत्य का ज्ञान। हमारे भीतर क्या क्या है, क्या क्या अशुद्धि है और क्या क्या शुद्धि है, हमारे भीतर कितने रत्न हैं और कितने धर्म गुण हैं और कितने अधर्म गुण हैं, ये सारी चीज़ें हमें हमारे भीतर स्वाध्याय से ही मिलती हैं। तो वही परमपिता परमेश्वर का आत्म मंथन कैसे हुआ? उस समुद्र पर। अब हर एक चीज़, क्योंकि समुद्र मंथन में जो सहायक हुई समुद्र मंथन को करने के लिए, हर किसी का एक एक गुण है, अपना अपना महत्व है। लेकिन मैं पूरी क्योंकि जितनी डिटेल मेरे पास अभी इस वक्त मौजूद है या फिर जितना मुझे इस वक्त समझ में आ रहा है, इस वक्त मैं केवल उतना ही यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मतलब कि मुझे भी नहीं लगता है मैं बना रही हूँ, वो तो मुंह से बार बार निकल जाता है कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि कल भी सोचा कुछ और था, बन कुछ और गया। तो अब देखिए, समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवगण, एक तरफ राक्षस। तो यही क्या है? धर्म तत्व और अधर्म तत्व। अधर्म की प्रवृत्ति कैसी होती है? राक्षसी होती है। धर्म की प्रवृत्ति कैसी होती है? देवगुणों से युक्त होती है। तो यही चीज है, आत्म मंथन जब इंसान करने बैठता है, स्वाध्याय करने बैठता है, तो उसके भीतर भी यही धर्म और अधर्म के गुण क्या होते हैं? विराजमान होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। देवगण अपनी ओर प्रयास करते हैं खींचने का, और जो असुरगण होते हैं वो अपनी ओर करते हैं प्रयास खींचने का। हर चीज का अपना अपना एक प्रतीक है, अपना अपना एक गुण है, जो दिखाने के लिए कि सबसे पहले ईश्वर ने स्वयं पर स्वाध्याय किया, स्वयं का आत्ममंथन किया, उसमें से क्या क्या निकल सकता है, और स्टार्टिंग में क्या निकलेगा, बीच में क्या निकलेगा, और अंत में फिर तुम्हें जब तुम लगे रहोगे अपने प्रयास पर बिना हार माने हुए धैर्य के साथ में, तो फिर अंत में क्या मिलेगा। तो ये सारी पूरी प्रक्रिया आत्ममंथन की है। और इसी आत्ममंथन में ही हमारे 14 रत्न निकले थे, और उन्हीं में क्या वो रत्न कौन कौन से हैं, सारे डिटेल आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, पता चल जाएगा आप सभी को अच्छे से। तो हर किसी की अपनी अपनी महत्ता थी, हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू थी। तो जो रत्न धर्म को से संबंधित थे, वो धर्म में देवतत्व जो देवगण हैं उन्होंने ले लिए। जो गुण क्या थे, जो भी रत्न निकले थे, जो भी उन रत्नों के गुण थे, वो जिसे ज़्यादा सहायक थे, वो तत्व, वो रत्न क्या किया, उन अधर्म के गुणों ने ले लिया और धर्म के गुणों ने ले लिया। मतलब सबने अपने अपने उसमें क्या कर लिया, उसे बांट लिया, अपने अपने हिस्से में वो चले गए। लेकिन अंत में क्या होता है, जब इंसान आत्ममंथन करता है तो सर्वप्रथम स्वाध्याय करता है, तो वो अपने ही अवगुणों को, दोषों को, विकारों को देखता है। और यही अवगुण, दोष, विकार क्या होते हैं, हमारे भीतर का अंधकार, यही हमारा क्या होता है, विष, जो हमें जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो स्वाध्याय करने से पहले, क्योंकि हमारी चेतना, हमारा मन पूरा अंधकार में कालिमा लिए हुए ही होता है, भीतर विष ही विष भरा होता है, हर प्रकार के दुर्गुण और कुकर्मों के कारण, जो हम इस जन्म ही नहीं न जाने कितने जन्मों से करते हुए आए हैं। तो वो क्या है, विष समान ही हमारी इस मन चेतना पर छाया रहता है। और जब तक ये मन चेतना से ये विष नहीं हटता,
तब तक क्या होता है, हमें स्वाध्याय करने में दिक्कत आती है। हम किसी भी पाठशाला में चले जाएं, सत्संग की पाठशाला में, ध्यान की पाठशाला में, जब तक की पाठशाला में, या फिर जो भी हम अपनी तरफ से अपने अपने धर्मों में नमाज आदि करते हैं, या फिर जो भी कुछ भी एक सहारा जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसे याद करने के लिए, उसके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सहारा ले रहे हैं, जो कुछ भी सहारा हम ले रहे हैं वो कब तक काम नहीं आता, जब तक कि हमारे भीतर का जो ये विष है, ये कालिमा है, ये खत्म नहीं होती। तो यही क्या है, स्वाध्याय करता है इंसान, आत्म मंथन करता है इंसान अपने मन में, अपने मन के भीतर, तो उसकी गहराई से क्या होता है, ये विष ही निकलता है सर्वप्रथम। तो जब तक हम अपने इन विषयों पर, विष मतलब अपने ही दुर्गुणों पर, अपने ही इन अहंकारवादी जो हमारे अंदर भीतर गुण हैं, हमारे अंदर जो दुर्गुण के गुण हैं, हमारे अंदर जो अधर्म के तत्व हैं, इन तत्वों पर देखने के बावजूद जब हम काम नहीं करते हैं, तो ये विष क्या होते हैं, हमें हमारे ही अंदर जो धर्म के तत्व होते हैं, इन्हें खत्म करने का काम करते हैं। और यही बाहरी समाज में भी होता है, लेकिन सर्वप्रथम इंसान को खुद में देखना होता है। तो क्या होता है कि जो भीतर का विष है वही आत्ममंथन में, स्वाध्याय में सर्वप्रथम निकलता है। धीरे धीरे जितना जितना विष निकलता जाएगा और जितना जितना हम उस पर स्वाध्याय साक्षी भाव से होकर काम करते चले जाएंगे, उसी प्रकार फिर क्या होगा, ये अंधकार, ये कालिमा हट जाएगी। लेकिन ये विष पीना किसे पड़ेगा, ये विष देखना किसे पड़ेगा, ये विष समझना किसे पड़ेगा। ये विष जो अपने ऊपर आत्ममंथन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ये विष भी उसे ही पीना पड़ेगा, उसे ही देखना पड़ेगा, उसे ही समझना पड़ेगा और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही भगवान जो शिव हैं, उन्होंने क्या किया, आत्ममंथन स्वाध्याय जिसका होगा, जो परम चेतना होगी, परम ब्रह्म होगा, उसी का तो स्वाध्याय हो रहा है। और विष कौन पी रहा है, जिसका स्वाध्याय हो रहा है, विष तो वही पिएगा ना। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी अन्य ने विष पीने के लिए अपनी सहमति जताई? नहीं, क्योंकि वो पी ही नहीं सकते, क्योंकि स्वाध्याय उनका नहीं, वो तो उनके भीतर के ही गुण हैं, उनके भीतर के ही धर्म तत्व हैं। तो वो कैसे विष को धारण कर लेंगे? ये क्षमता तो उन्हीं की हो सकती है जो स्वाध्याय कर रहे हैं। जो स्वाध्याय भगवान शिव जी का चल रहा था, उनके ही सकल साकार ब्रह्मांड शरीर स्वरूप में। तो विष को जब पीने की बारी आई, तो जिनका विष है वही तो पिएंगे। तो ये संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए, अपने ही भीतर के इन तत्वों को, इसकी रक्षा के लिए, हैं, जैसे एक परिवार का जो सबसे बड़ा गार्जियन होता है, माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, परिवार को बचाने के लिए सारा विष अपने ऊपर ले लेते हैं। सेम ऐसे ही जो भगवान शिव जी हैं, उन्होंने वो सारा विष क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। अब आती है परिवार की बारी। विष अगर हमने अपने ऊपर लिया भी है, आत्ममंथन अगर हम कर भी रहे हैं, तो भी क्या होता है, वो विष हमने ले तो लिया, लेकिन उस विष को क्या किया, नीचे, हलक से नीचे नहीं उतरने दिया। किसने? माता पार्वती ने। यही होता है परिवार, एकजुटता के साथ में एक दूसरे को आत्ममंथन करने में, स्वाध्याय करने में सहायक होना, और एक दूसरे के भीतर जो भी कुछ भी इस प्रकार के, विष प्रकार के जो भी हमारे दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों को स्वीकार करते हुए क्या करना, उसे वहीं पर रोक देना। किसके लिए? सबकी भलाई के लिए। इसमें केवल एक की भलाई नहीं, इसमें संपूर्ण सृष्टि की भलाई थी, ताकि क्या हो, जो हमारे ही भीतर, हमारे ही अंश हैं, जो बाकी के और तत्व हैं, उनको नुकसान न पहुंचे। सेम इसी प्रकार से उस परमात्मा ने क्या किया, अपने ऊपर स्वाध्याय किया और सर्वप्रथम विष को ग्रहण किया। और अंत में भी जब क्या मिला, सारी चीजें करने के बाद में, रत्न करने के बाद में, सब चीज इधर उधर बांटते हुए, क्योंकि सर्वस्व तो उनका ही है, वो समझ गए कि सर्वस्व, समझ क्या गए, वो तो पहले से ही जानते, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, परम चेतना है, एक एक अंश, एक एक कण वही, खुद स्वयं वही हैं। तो वो तो पता ही है उन्हें कि जो वो हो रहा है वो सब उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो अंत में भी जो अमृत मिला, वो अमृत भी कैसे बटा, धर्म, उनके गुण तत्वों के आधार पर। क्यों? क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति है, अधर्म की प्रवृत्ति है, लास्ट में क्या निकला था, अमृत। अमृत अगर अधर्म की प्रवृत्ति को मिल जाए, दुर्गुण को मिल जाए, तो आप ये समझिए कि ये अमृत क्या है, एक प्रकार की शक्ति, और ऐसी शक्ति जो फिर कभी नहीं खत्म हो पाती,
कभी नहीं मिट पाती। तो क्या होता, ये दुर्गुण की शक्ति अगर अजर अमर हो जाती तो ये फिर संसार में क्या करती, अपना दुर्गुण ही फैलाती, अपने कुकर्म ही फैलाती, पाप ही पाप फैलाती। फिर क्या होता, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो इस वजह से भगवान विष्णु ने क्या किया, जो धर्म के तत्व हैं, जो जिस लायक है उसे वैसी ही परिस्थिति में क्या किया, उनको अमृत को बांटा गया। जो जिस लायक है गुण तत्व के अनुसार अमृत को बांटा गया। भगवान विष्णु क्या है, माता पार्वती। एक माता क्या है, एक माता ही अपने बच्चे के क्या करती है, गुण और अवगुणों को देखकर उसको उसके अनुसार ही क्या करती है, प्रतिफल देती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो असुर शक्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वैर भाव रखती हैं, अपने ही माता पिता से क्या करती हैं, वैर भाव रखती हैं कि ये देखकर कि हमारे साथ क्या हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि हमारी स्वयं की प्रवृत्ति क्या है, छल है, कपटी है। तो जैसे भगवान राम जी के युग में क्या था, राम जी का युग, श्री कृष्ण जी के युग में क्या था, कृष्ण जी का युग, और ऐसे इस कल युग में क्या है, कल की का युग। मतलब कल की का युग मतलब कि जो कल है, आने वाला कल है, इसे अगर सुधारना है आपने तो अपने आज को सुधारिए, ये बहुत जरूरी है। आज सुधारिए, नहीं तो कल बिगड़ेगा। तो ये क्या नियम है, हर युग के अनुसार, उस समय की स्थिति परिस्थिति के अनुसार, उस समय के लोगों के भीतर धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कितने मात्रा में इन तत्वों की जागृति है, उसके अनुसार वैसी नीति अपनाई गई। हर युग में अलग अलग प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई। सेम उसी प्रकार से कलयुग में भी अगर अधर्म तत्व बड़ा है तो छल के साथ छल, बल के साथ बल, और कपट के साथ कपट, कठोरता के साथ कठोर, और सरल के साथ सरलता। तो ये नियम अपनाना ही पड़ेगा। किस लिए, समझाने के लिए कि क्या है धर्म और क्या है अधर्म। तो सेम वैसे ही जैसे हमारे सामने क्या हुई, एक मार्गदर्शिका हमें मिल गई। जैसे माता पिता करते हैं, बच्चे भी उन्हीं पद चिन्हों पर क्या करते हैं, चलते हैं। और यही क्या है, ये संपूर्ण सृष्टि उस ईश्वर की ही क्या है, अपनी स्वयं की रचना है। एक माता ही अपने गर्भ से क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। और ये गर्भ ही, स्थान ही हमारा क्या है, हमारा मूलाधार तत्व। इसी के ऊपर हमारा जल तत्व आता है, स्वादिष्ठान चक्र, और सबसे नीचे क्या आता है, पृथ्वी तत्व। यही हमारा क्या है, आधार, और यही क्या है, हमारी जन्मभूमि, जिसे हम भूमि कहते हैं। तो सेम वैसे ही वो ईश्वर का जो गर्भ है वो क्या है, ये पृथ्वी। इस पृथ्वी में ही संपूर्ण जीवात्माएं क्या होती हैं, जीव होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के, किसी भी योनि में उत्पन्न हुए जीव हो, लेकिन वो जन्म कहाँ लेते हैं, इस धरती पर ही लेते हैं। और ये धरती हुई क्या है, उस परम चेतना, परम ईश्वर का क्या है, गर्भ स्थान। तो अब आते हैं 7 चक्रों पर कि जिस प्रकार से उस ईश्वर ने अपने भीतर स्वाध्याय किया और पहले से ही हमारा मार्गदर्शन किया कि जब आप भी इसी प्रकार से हमारे ही पद चिन्हों पर चलोगे, स्वाध्याय करोगे, तो स्वयं को जानोगे कि तुम स्वयं कौन हो, किसके अंश हो, और क्या शक्तियां हैं तुम्हारी, तुम क्या हो आखिर। तो ये सब जानने के लिए ही, और तुम्हारा और उस ईश्वर का आखिर रिश्ता क्या है, तो ये सब जानने के लिए ही क्या है, एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है, मतलब पृथ्वी में क्या करती है, गर्भ में बच्चों को जन्म देती है, यहाँ धारण करती है, और इसी में उनका लालन पालन पोषण होता है। और दुष्ट समय जब अधिक क्या होता है, कलयुग बढ़ जाता है कहते हैं, पाप बढ़ जाता है कहते हैं, अधर्म बढ़ जाता है कहते हैं, तो यहीं पर क्या होता है, उनका संहार भी किया जाता है। सेम वही अवस्था हमारे गर्भ में भी होती है। जब कहते हैं कि गर्भ में चेतना आती है जन्म लेने के लिए, तो वो भी 9 माह तक रहती है। तो वो 9 माह का समय उसके लिए नरक समान ही होता है। तब वो ईश्वर से याचना करता है कि मैं अपने, क्योंकि गर्भ में ही उसे अपने सारे कर्म याद आते हैं, और एक एक बात याद आती है कि मैंने ये गलत किया था, ये सही किया था, मुझे ये करना था, ये नहीं करना था, ये पाप था, ये पुण्य था। तो वो वहाँ से निकलने की याचना करता है, तपस्या करता है 9 माह के अंतराल में। तो इसीलिए क्या है, वही स्थिति परिस्थिति, वही गुण तत्व ईश्वर के भी हैं, और वही गुण तत्व, वही स्थिति परिस्थिति हम मनुष्यों की भी है इस संसार में।
हर जीवात्मा की है, लेकिन जो समझ है, जो व्यक्त करने की कला है, जो शक्ति है, वो ईश्वर ने संतान के रूप में, अपनी प्रिय संतान के रूप में इंसानों को दी है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? वो जानवर ही बन रहा है, वो अमूक जानवर जो बोल नहीं सकता। लेकिन क्या है, आज के समय में ये जानवर हमसे ज़्यादा क्या हैं? इंसान हैं, और हम इंसान इन जानवरों से ज़्यादा जानवर हैं, और ये हकीकत हो गई है। हमें स्वयं पर स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, अपने तन के कर्मों को देखने की, मन के कर्मों को देखने की आवश्यकता है, और अपनी वाणी के कर्मों को देखने की आवश्यकता है। तभी जागृति संभव है, तभी कोई भी साधन आप अपने जीवन में ज्ञान का अपना रहे होंगे, अपने बुद्धि विवेक को बढ़ाने के लिए, वो सहायक तभी हो पाएंगी जब आप अपने तन, मन और वाणी तीनों के कर्मों पर निरंतर स्वाध्याय करते हुए, देखते हुए और उन्हें सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे, और इन साधनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो तरक्की आपकी उतनी ज़्यादा होगी। साधन नहीं लेंगे, हाँ तन और मन और वाणी तीनों पर काम कर रहे हैं, लेकिन साधन कोई नहीं अपनाया, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई अच्छी किताबें नहीं पढ़ना, कोई अच्छे जगहों पर नहीं जाना, अच्छे स्थानों पर नहीं जाना, कोई पॉजिटिव विचार नहीं। जब जीवन शैली ऐसी होगी तब भी आपका कुछ नहीं किया जा सकता, आप न्यूट्रल ही रहेंगे। कल कहा ना, न्यूट्रल क्या करता है? इसी परिक्रमा में लगा रहता है, इसी जन्म मृत्यु की परिक्रमा में लगा रहता है, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। साधन तो हमें अपनाने ही पड़ेंगे, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। तो जब कर्म हमें करना ही है, कर्म योग की भूमि हमें इस धरती पर दे रखी है उस ईश्वर ने, तो कर्म करना ही है। तो धर्म के कर्म क्यों ना करे, कर्म करना ही है तो अपने जीवन को सुधारने का, स्वाध्याय करने का, खुद को पहचानने का क्यों ना करें। तो हम खुद सुधरेंगे, खुद संभलेंगे, खुद को समझेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जब खुद को समझेगा, खुद को संभालेगा, तो आप ये बताइए, जब आपके भीतर बदलाव आएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा, तो क्या समाज में बदलाव नहीं आएगा? निश्चित ही आएगा। तो जैसे कि उस ईश्वर की ही क्या है संतान, जो मैंने कल बताया कि भगवान कार्तिकेय और गणेश जी किन गुणों के प्रतीक थे और क्या हुआ था उनके बीच में, तो सेम वैसे ही गणपति जी क्या हुए थे? विजेता बने थे, और प्रथम पूजनीय होने का उन्हें क्या मिला था? आशीर्वाद मिला था। तो सेम वैसे ही हम मनुष्यों को भी वही कार्य दिया गया है, स्वाध्याय करने का। और इस धरती पर भी क्या है, हम भी उनकी ही संतान हैं। हम किस प्रकार की संतान हैं? हमें क्या करने के लिए भेजा गया है? धर्म तत्व को आगे बढ़ाते हुए, अपने जीवन यापन को करते हुए, अपने बुद्धि विवेक से चलते हुए उसकी प्राप्ति करना, मतलब स्वयं की प्राप्ति करना, स्वयं को समझना, स्वयं के भीतर ईश्वर तत्व को देखना, जागना, जगाना, ये दोनों काम करना, स्वयं भी जागना और जगाना भी। तो ये काम किसने दिया है? हमें उस ईश्वर ने दिया है। इसीलिए हमें ये जन्म मिला है, और परिवार इसलिए मिला है ताकि इन सब कार्यों में हम सभी एक दूसरे के सहायक बन सके। तो फिर क्या है, हम जब आगे बढ़ते हैं क्या देखते हैं? जो कार्तिकेय भगवान हैं वो चक्कर लगा के आते हैं पूरी परिक्रमा, लेकिन क्या है, जो गणपति जी हैं वो साक्षात अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगा देते हैं। तो इसमें क्यों लगाते हैं, ये भी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि उसके पीछे का क्या महत्व है। तो आज हम ये जानेंगे कि हम मनुष्य भी क्या है, गणपति हैं। मूलाधार क्या है? पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व क्या होता है? हमारे ही जो सबसे नीचे वाला लोअर पोर्शन होता है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, वहाँ पर मूलाधार तत्व, मूलाधार चक्र होता है, जो कि किससे है? पृथ्वी से संबंधित। और इसी पृथ्वी पर क्या है? शिव जी हैं, उनका परिवार रहता है। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। तो उनके परिवार में ही जैसे उनके बच्चे, उनके संतान गणपति जी हैं, सेम वैसे ही हमारे भीतर भी पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी चक्रा में 2 देवी देवता, मतलब कि और भी अन्य देवी देवता भी हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो क्या हैं? जो पूजनीय हैं वो क्या हैं? गणपति। और गणपति किसके प्रतीक? कल बताया, बुद्धि और विवेक के प्रतीक। और साथ में क्या है? आदि शक्ति माता की शक्ति, उनकी एनर्जी, उनकी चेतना। तो इसका मतलब क्या है? हम सभी, प्रत्येक जीवों के भीतर ये चक्रास तो हैं, जो उसमें क्या है, अब मैं बोर्ड के माध्यम से बताती हूँ, क्योंकि ऐसे समझाना थोड़ी सी कठिन हो जाएगा, आपको भी समझना थोड़ी कठिन हो जाएगा। देखिए, मनुष्य के भीतर क्या है? ये 7 चक्रास होते हैं।
उसमें क्या है, सबसे जो नीचे का चक्र होता है वो होता है हमारा मूलाधार चक्र, और वो किससे संबंधित है, पृथ्वी से। आधार, पृथ्वी क्या है हमारा आधार, जिस पर हम रहते हैं, जिससे हम जन्मे हैं, इसी में रहना है, इसी में मर जाना है। लेकिन यहाँ से ऊपर की यात्रा के लिए हमें ये जीवन मिला है। इस पृथ्वी तत्व पर ही नहीं रहना है, इस पृथ्वी तत्व पर रहकर जीवन यापन करके जो भी हमें अपनी अपनी भूमिकाएं दी गई हैं इस धरती पर, हमारे कर्मों के अनुसार उन कर्मों को करते हुए क्या करना है, अपनी ही स्वयं की चेतना को क्या करना है, ऊपर के चक्रों की ओर उठाते हुए ले जाना है। और स्वयं की चेतना क्या कहते हैं, जैसे कि स्वाध्याय में कुंडली, जो वासुकी नाग थे वो कुंडली लपेटे हुए थे, तो सेम इसी प्रकार जो भी व्यक्ति ये 7 चक्रास पे काम करता है, हम क्या कहते हैं, हमारी कुंडली का जागरण होना। तो हमारी भी जो शक्ति है वो क्या है, इसी सर्प की भांति कुंडली फेरे हुए बैठी हुई होती है, सोई हुई होती है। जब हम क्या होते हैं, अपने ज्ञान के प्रति सचेत नहीं होते और अज्ञानतावश जीवन को जीते चले जाते हैं और वही जन्म मृत्यु की ही फेर में पड़े रहते हैं, तब क्या होती है, हमारी कुंडलिनी सोई हुई होती है। लेकिन क्या होती है, अगर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ जीवन को जी रहे हैं, तब तो आप न्यूट्रल में रहेंगे। अगर अधर्म के कर रहे हैं कर्म, तो अधर्म के कर्म कहाँ अधर्म के कर्म गति कहाँ लेके जाती है, हमेशा पृथ्वी के नीचे धरातल में। और पृथ्वी के नीचे धरातल में क्या है, पाताल लोक, नरक लोक। वहीं राक्षस कहाँ रहते हैं, पाताल में। आपने सुना होगा कभी न कभी, तो वो कहाँ रहते हैं, पाताल में, नरक लोक में। तो धर्म पर अधर्म पर चलने वाला, कुकर्म करने वाला, दुर्गति करने वाला, अपने भीतर अज्ञानता को भरने वाला, अंधकार में जीवन जीने वाला, वो क्या होता है, कभी भी ऊपर की गति प्राप्त नहीं करता, हमेशा नीचे की गति प्राप्त करता है, जिसकी पुनरावृत्ति फिर नहीं होती। तो क्या है, वो जिसने जीवन भर जिसको पूजा है वो उसे ही प्राप्त करेगा, ऐसा गीता में भी कहा गया है। तो अगर जीवन भर अधर्म के ही काम करोगे तो शैतान को ही प्राप्त करोगे, और शैतान कैसी दुर्गति फिर आपकी करेगा, कैसा जीवन आपका रहेगा वहाँ, ये तो फिर हम अच्छे से जानते हैं। सेम वैसे ही अगर हम इस पृथ्वी तत्व पर हैं, इस पृथ्वी तत्व पर हैं, और लेकिन अपने स्वाध्याय में जब हमारी अध्यात्म की यात्रा होती है, हम अपने अध्यात्म के चरण में जब से हमें धर्म के अधर्म के बारे में, पाप और पुण्य के बारे में समझ आने लगता है, तभी से समझ लीजिए, जब से हमारे भीतर ईश्वर की जागृति या उसे समझने की एक जिज्ञासा जागृत होने लगती है, सवाल उठने लगते हैं हर चीज के प्रति, मान्यताओं के प्रति, अन्य चीजों के प्रति, तभी से समझिए कि आपके भीतर आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है। तो आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू होगी, इसका मतलब आपने अपना बुद्धि से काम लेना शुरू कर दिया है। अब बुद्धि से काम लेना शुरू कर दिया है, तो जो भी साधन आप अपना विवेक, बुद्धि विवेक को बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, अपना रहे होंगे अपने जीवन में, तो उस वक्त क्या होता है, आपके भीतर जो गणपति जी हैं वो क्या होते हैं, उनके तत्व की जागृति होती है, बुद्धि और विवेक। उनके साथ में जब आप अपने जीवन को तन मन और वाणी के क्षेत्रों में शुद्ध कर्म करते हुए, धर्म के कर्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब क्या होता है, तब आपकी जो चेतना है, जो कुंडलिनी मारे हुए सोई हुई है, वो धीरे धीरे क्या है, जितना जितना प्रयास आपने अपने जीवन में किया होगा उतना उतना ऊपर की ओर चलता है। लेकिन इसी प्रयास में क्या होता है, अब हम अगर स्वाध्याय में हैं तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा मन। सबसे पहले हमें किस पे काम करना होता है, अपने मन पर। तो हमारी चेतना सबसे पहले उठ के कहाँ जाएगी, जब हम पृथ्वी तत्व पर अपने किसी भी साधन के जरिए, जिन साधनों से हम जुड़े हुए हैं, काम कर रहे होते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहले हमें काम किस पे करना होता है, अपने मन पर। और दूसरा चक्र हमारा क्या है, स्वाधिष्ठान चक्र। यही स्वाधिष्ठान चक्र किससे संबंधित है, जल तत्व से संबंधित। तो यही जल तत्व क्या है, हमारे मन से संबंधित। तो यहाँ हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यही क्या है, हमारा जल तत्व। यही हार्मोन्स क्या है, हमारे भीतर जो भी अच्छी या बुरी आदतें होती हैं, जो भी केमिकल लोचा बोलते हैं ना, अच्छा बुरा जो भी है, वो क्या है, सारा हार्मोन्स का ही तो खेल है। तो यही क्या है, सारा मन का ही तो खेल है, सारा जल तत्व का ही खेल है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, इन पर, अपने मन पर, मन के विचारों पर, कि कैसे विचार आ रहे हैं, कैसा विचार कर रहे हैं हम, तो कैसा काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उस पर काम करते हैं।
और उस पर काम करते करते जब हमारा मन पर काम होता है तब क्या होता है, हमारे अंदर जो बुद्धि और विवेक, हम जो गणपति के रूप में हैं उनकी संतान, उस ईश्वर की संतान, हमारे अंदर जो बुद्धि और विवेक का गुण है, तो वही गुण लेकर जब हम अपने मन पर काम करते हैं, मन की चंचलता पर काम करते हैं, तब क्या होता है, हमारे भीतर अग्नि प्रज्वलित होती है। मतलब कि मणिपुर चक्रा, मणिपुर चक्रा किससे संबंधित है? अग्नि से, सूर्य से। सूर्य किससे संबंधित है? प्रकाश से। किसका प्रकाश? सत्य का प्रकाश, जिसमें हम साफ साफ हर चीज देख लेते हैं। क्या रात के अंधेरे में कुछ हम देख पाते हैं? नहीं, लेकिन दिन के उजाले में आराम से हर एक चीज, कोने कोने से हर एक चीज हमें अच्छे से दिख जाती है। तो वही क्या है, सूर्य क्या है? प्रकाश। किसका प्रकाश? सत्य ज्ञान का प्रकाश। तो यही अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है हमारे भीतर, जब हम अपने बुद्धि विवेक का काम अपने मन पर करते हैं, मन के विचारों पर करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और उसमें से अच्छा और बुरा छांटने लगते हैं, धर्म और अधर्म छांटने लगते हैं, पाप और पुण्य समझने लगते हैं। और न केवल इनको छांटते हैं, समझते हैं, बल्कि इस पर काम भी करने लगते हैं। तो तब जब हम काम करते हैं, सिर्फ समझना नहीं, समझ के रह गए, काम नहीं किया, तो भी ये अग्नि नहीं जलेगी, सत्य का ज्ञान सामने प्रकट नहीं होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। भले ही मेहनत आप खूब कर रहे हो, समझ रहे हो अच्छे से, लेकिन काम नहीं कर रहे हो। काम करना जरूरी है। तो जब आप इस पर काम करते हुए जाएंगे, तब क्या होगा? सत्य का ज्ञान क्या होगा? आपके सामने प्रकट होगा, आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फिर क्या आएगा? इसके ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत चक्र किससे संबंधित होता है? वायु से संबंधित। वायु क्या होता है? हल्का। वायु क्या होता है? हल्का। उसकी प्रकृति क्या है? हल्का होना। जब हम हवा में उड़ रहे होते हैं तो जब कोई चीज हल्की होगी वही तो उड़ेगी। अगर मैं इसको ऐसे करके फेंक दूं तो क्या ये उड़ेगा? नहीं। लेकिन गुब्बारे को अगर मैं छोड़ दूं तो वो उड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुब्बारे में हल्कापन है। सेम ऐसे ही जब मनुष्य को सत्य के ज्ञान का आभास होता है, तब क्या होता है? उसका जो मन का भार क्या होता है? वो हल्का हो जाता है। उसका जो ये मन है, जल तत्व, भार लिए हुए, किस प्रकार के भार लिए हुए? अज्ञानता का भार लिए हुए। तो ये अज्ञानता का भार क्या होता है? अग्नि के माध्यम से, आत्म मंथन के माध्यम से क्या होता है? जलता है। और जब जलता है तो अग्नि क्या करती है? अग्नि, पृथ्वी भी क्या है? भार लिए हुए। पृथ्वी में भी क्या होता है? भार। जल में भी क्या होता है? भार। तो जल, अग्नि तत्व क्या करती है? हर चीज की शुद्धि करती है। तो जब वो शुद्धि करती है तो शुद्धि किससे होगी? सत्य ज्ञान से। किसकी शुद्धि होगी? अज्ञानता की शुद्धि होगी। अज्ञानता का नाश होगा, अधर्म का नाश होगा। किससे होगा? सत्य के ज्ञान से। तो जब सत्य का ज्ञान, यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती है हमारे ही मतलब कि जब मनुष्य इन चक्रास पर ऊपर उठते जाता है, ये प्रोसेस उसके बारे में बताया जा रहा है। तब क्या होता है? हमें सत्य का ज्ञान होता है। और जैसे ही सत्य का ज्ञान होता है, तब क्या होता है? हमें सारे अपने भीतर के जो भी अज्ञानता थी वो अच्छे से समझ में आने लगती हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना ये भी समझ में आने लगता है। और ये सारा काम हम यहाँ पर अग्नि तत्व, मणिपुर चक्र, मतलब यहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम यहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर सुधार करना स्टार्ट कर देते हैं, तब क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? ऊपर की ओर और ऊर्ध्वगामी होती है। चीज जितनी हल्की होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? ऊपर की ओर जाएगी। सेम ऐसे ही हमारी चेतना और ज्यादा क्या हो गई? हल्की हो गई, भारहीन हो गई, मुक्त हो गई, और क्या हो गई? ऊपर की ओर उठ गई। अब जब ऊपर की ओर उठ गई तो यही क्या है? यहाँ पर हमारा ये क्या होता है? हृदय चक्र होता है। ये अनाहत चक्र क्या है? हमारा हृदय चक्र। यहाँ पर क्या होता है? भीतर जो हमारे करुणा होती है, दया होती है, प्रेम होती है, ममता होती है, ये क्या होती है? ये और ज्यादा बढ़ जाती है। हर एक जीवात्मा के प्रति बढ़ जाती है, चाहे वो अपना हो चाहे ना हो, चाहे वो हम उसे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, हर किसी के प्रति दया, प्रेम भाव करना यहाँ पर हमारे भीतर उठ जाती है। क्योंकि हमारी चेतना क्या हो रही है? उठ रही है। अब क्या होता है? जब हम इस अपने अनाहत चक्रा पर पहुंच जाते हैं, हमारी चेतना यहाँ पहुंच जाती है, तो फिर क्या होता है? हम जब सब चीजें धीरे धीरे समझने लगते हैं, उस ईश्वर को भी समझने लगते हैं, स्वयं को भी समझने लगते हैं, तब हमें रियल में पता चलता है कि सब कुछ करने धरने वाला कौन?
वो ईश्वर। और वो ईश्वर कहाँ? वो ईश्वर हमारे भीतर और वही ईश्वर हमारे बाहर भी है। तब हम क्या हो जाते हैं? अपने जीवन को भी और संपूर्ण सृष्टि के इस खेल को भी साक्षी भाव से होकर देखने लगते हैं। और ये साक्षी भाव क्या होता है? हमारा ये विशुद्धि चक्र, हमारा ये विशुद्धि चक्र जो किससे संबंधित है? कौन से पंच तत्वों से? आकाश से संबंधित है। और आकाश में क्या होता है? वायु क्या है? हल्की, भारहीन। तो आकाश क्या है? खुला हुआ, स्वतंत्र। तो यहाँ पर क्या होता है? जब हम भारहीन हो जाते हैं, हर एक अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं, सत्य के ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर जागृत होता है, तब हम क्या होते हैं? आकाश की भांति स्वतंत्र होते हैं, साक्षी भाव में होते हैं। सबको क्या होते हैं? साक्षी भाव में रहकर देखते समझते हैं, स्वयं को भी और दूसरों को भी, उनकी प्रवृत्ति को भी और स्वयं की प्रवृत्ति को भी। और जब मनुष्य अपने इस चक्रा पर आता है, साक्षी भाव में होता है और सत्य को जान लेता है, साक्षी भाव उसका पुष्ट हो जाता है। क्योंकि एकदम से इस चक्रा पर नहीं आता। मनुष्य का जीवन जैसे जैसे व्यतीत हो रहा है, उसके सामने कई परिस्थितियां आती जाती हैं। उन परिस्थितियों को वो मतलब अभी तक जो उसने सीखा है उस समझ से कैसे हैंडल करता है, वो तो वही परिस्थितियां, वही चीज उसके अंदर ये गुणों का विकास करती चली जाती हैं। और जब उसके भीतर यही साक्षी भाव क्या होता है? प्रकट होने लगता है, उसका साक्षी भाव पुष्ट होने लगता है, ये गुण क्या होता है? पुष्ट हो जाता है। और जब क्या होता है? ये सारे क्या है? हमारे घड़े, गुणों के घड़े यहाँ पर मुक्त हो गया। लेकिन मुक्त हुआ तो कितना मुक्त हुआ? उसका भी तो एक लेवल होगा। वैसे ही जैसे सत्य का ज्ञान मिला तो कितना ज्ञान मिला, इसका भी एक लेवल होगा। जल मन में अगर आत्ममंथन किया तो कितना मंथन किया, इसका भी एक लेवल होगा। हर चीज का एक क्या होता है? लेवल होता है। तो वैसे ही जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो साक्षी भाव का भी एक लेवल है कि भाई हमने जैसे 1 से लेकर 10 तक गिनती है, तो हम अगर अपने साक्षी भाव में हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वयं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो तब हम कौन से लेवल पर हैं? कक्षा 1 की लेवल पर, कक्षा 2 की लेवल पर, कक्षा 10 की लेवल पर, कौन से लेवल पर? तो जब हम पूरे लेवल को पार कर लेते हैं तब हम अगले चक्रा में आते हैं। कौन सा चक्रा? आज्ञा चक्र। और ये आज्ञा चक्र क्या होता है? हमारा ये थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई का मतलब क्या है? ये आंखें हमारा क्या काम करती हैं? देखने का काम करती हैं। लेकिन ये जो शारीरिक रूप से हमें आंखें मिली है, ये इस भौतिक संसार को देखने का काम करती हैं। हम भीतरी संसार तो देख ही नहीं सकते, अपने भीतर की बात तो देख ही नहीं सकते, दूसरों के भीतर की बात तो देख ही नहीं सकते। लेकिन जब हम पूरा साक्षी भाव में अपने पूरे लेवल को पार कर लेते हैं, तब क्या होता है? हमारा ये थर्ड आई चक्रा, ये हम इस चक्रा पर पहुंचते हैं, मतलब कि दृष्टा भाव में। पहले क्या आया? साक्षी भाव होना। फिर क्या आया? दृष्टा भाव में आना। अब क्या है? जब मनुष्य अपने इस चक्रास पर होता है, थर्ड आई चक्रा आज्ञा चक्र पर होता है, उसकी चेतना आज्ञा चक्र पर होती है। यहाँ पर क्या होता है? साक्षी भाव के बाद में आता है दृष्टा होना। अब वो यहाँ पर दृष्टा बन जाता है कि हर चीज को उसके द्वारा देखा जा रहा है। सेम ऐसे ही जैसे वो परमपिता परमेश्वर क्या है? दृष्टा है, साक्षी है। किस रूप में? शून्य रूप में, निर्गुण निराकार रूप में। वो किसी के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हर कोई मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार क्या कर रहा है? दंड पा रहा है या फल भोग रहा है। उसे अच्छा मिल रहा है उसके कर्म के अनुसार, उसे बुरा मिल रहा है उसके कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर क्या होता है? ये दृष्टा बन जाता है। कौन बन जाता है? वही गणपति, मतलब कि हम संतान, जो उस ईश्वर की संतान है, हम क्या है? उसी का एक छोटा अंश है। अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी ही प्रवृत्ति को जान रहे हैं साक्षी भाव में रहकर। तो अपनी ही प्रवृत्ति को जानते जानते जब हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, साक्षी के बाद क्या आते हैं? दृष्टा भाव में आ जाते हैं। तो फिर ये दृष्टा भाव भी, इसका भी एक क्या है? लेवल है। तो जब हम इस दृष्टा भाव का भी एक लेवल क्या कर लेते हैं? पार कर लेते हैं। इन सभी चक्रास के क्या हैं? अपने अपने लेवल। और हर लेवल पर क्या होता है? मनुष्य की परीक्षाएं होती हैं। और जैसे जैसे वो इन परीक्षाओं को पास करते जाता है, उसकी चेतना ऊपर ऊपर को उठती जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? जब वो साक्षी भाव भी और दृष्टा भाव भी इन सभी लेवल को क्या कर लेता है? उसकी चरम सीमा तक पार कर लेता है, हर चीज को पार कर लेता है, तब आता है ये सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र क्या है? आत्मा परमात्मा, मतलब दोनों प्लस। आत्मा हमारा ही अंश, परमात्मा ये बाहर का अंश, मतलब भीतर और बाहर एक हो गया। जैसे गुब्बारे को फोड़ दो तो उसके भीतर की हवा बाहर की हवा एक हो जाती है। सेम वैसे ही ये क्या है? आत्मा और परमात्मा
एक हो जाते हैं तो वही हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि। वही क्या है, शिवोहम। आपने सुना भी होगा शिवोहम मतलब मैं ही शिव हूँ। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, अपने ही स्वाध्याय की प्रक्रिया है कि वो ईश्वर कौन, कोई और नहीं, हम ही हैं। हम सभी ईश्वर का ही अंश हैं। हमारे ही भीतर क्या है, दुर्गुण भी है, हमारे ही भीतर क्या है, सद्गुण भी है। मतलब धर्म भी हमारे भीतर है, अधर्म भी हमारे भीतर है। और ये चुनाव हमें दिया गया है कि आप भगवान के बनना चाहते हैं कि आप शैतान के बनना चाहते हैं। भगवान के बनना चाहते हैं तो अपनी चेतना को ऊपर ले जाने का काम कीजिए, सद्गुणों पर काम कीजिए, सत्कर्मों को कीजिए। और सत्कर्म और सद्गुणों को करने के लिए जो जो साधन आपको अपने जीवन, आपके जीवन में आस पड़ोस से या कहीं से भी देखने, सुनने, पढ़ने, समझने को मिल रहा है, उनको ज्ञान अर्जित करते जाइए, बुद्धि विवेक के साथ में समझते जाइए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। अपने आप को समझिए, अपना साक्षात्कार कीजिए इसी जीवन में रहकर, जब तक कि प्राण हैं, जब तक कि उसने शक्ति दी है आपको हर चीज़ की। लेकिन अगर आप शैतान के बन के रहना चाहते हैं तो ये भी आपकी इच्छा है, तो उस ईश्वर को इससे भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि शैतान और भगवान ये दोनों गुण ही उस ईश्वर के निर्गुण निराकार परम चेतना के क्या है, उसके भीतर के ही गुण हैं। जैसे हमारे ही भीतर क्या है, दुर्गुण भी है और सद्गुण भी है। हमारे ही भीतर मतलब धर्म भी है और अधर्म भी है। अब क्या है, अगर हम अधर्म पर चलते हैं तो इससे दुख किसको होगा, हम ही को तो होगा। लेकिन अगर हम सद्गुणों पर चलेंगे, धर्म पर चलेंगे, तो इससे फायदा किसको होगा, हम ही को तो होगा। सेम वैसे ही अगर हम शैतान के बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें दुख, जो नरक योनि मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हमारी ही चुनाव के अनुसार। और अगर हम भगवान के बनना चाहते हैं तो हमें जो सुख का आभास होगा, जो कहते हैं कि स्वर्ग, लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक क्या है, इस पर भी एक वीडियो मैंने बना रखी है। आप अच्छे से समझना चाहते हैं अगर इस बात को कि स्वर्ग कहाँ है, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, आप उन वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया हमारे स्वाध्याय की, उस परमपिता परमेश्वर ने भी किया। और यही चीजें क्या है हमारे, देखो ये पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, और इसी पृथ्वी में क्या है, जो बड़े बड़े समुद्र होता है, ये उस ईश्वर के ही क्या है, चेतना। और ये क्या है, छोटी छोटी नदियों में, पूरे बॉडी में, उसके सकल ब्रह्मांड में भी क्या है, व्याप्त है। ये दृश्य फॉर्म में, निर्गुण निराकार फॉर्म में भी, सगुण साकार फॉर्म में भी, हर जगह पर क्या है, ब्रह्मांड में भी। आकाश गंगा सुना होगा ना आपने, तो गंगा किससे संबंधित है, जल तत्व से ही संबंधित है। तो ये क्या है, सारी चीजें उस ईश्वर का ही मन, चेतना है। अग्नि, अग्नि का प्रतीक क्या है यहाँ पर, सूर्य। ये जल का प्रतीक यहाँ पर क्या है, अगर उस ईश्वर के उसमें हम देखें तो वो क्या है, चंद्रमा। और अग्नि का प्रतीक क्या है, सूर्य। ऐसे ही वायु क्या है, वायु तत्व भी इसी ब्रह्मांड में ही है, इसी धरती पर ही है, धरती से ऊपर है। और इसी वायु तत्व के ऊपर क्या है, फिर आकाश, ये भी क्या है, हमारे सामने ही है सब चीज। और इसी आकाश के बाद क्या है, थर्ड आई चक्रा। और ये थर्ड आई चक्रा मतलब जो थर्ड आई है, ये किसकी है, अगर हम त्रिगुण शक्ति देखें, ब्रह्मा विष्णु महेश देखें, तो थर्ड आई किनकी है, भगवान शिव जी की ही है। तो फिर उसके बाद क्या आता है, सहस्रार चक्रा। और ये सब चीजें एक दिन किस में समा जानी है, सब सारी चीजें नष्ट होकर, मतलब कि संहार करता कौन है, भगवान शिव ही है। तो संहार करता वही और पालन करता भी वही, लेकिन अलग गुण में। पालन करता विष्णु जी के रूप में, उन्हीं का गुण है अलग। तो सेम वैसे ही क्या है, जो संपूर्ण जो हम चक्रास अपना स्वाध्याय करते हैं, सेम उसी परमात्मा के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने हमें मार्ग दिखा रखा है। हमारी ही भूल है, हमारी अज्ञानता है जो हम नहीं समझते, लेकिन फिर भी एक माध्यम उन्होंने आपके सामने रख दिया है। फिर से वो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं। आपके ऊपर है कि आप अब अपने ऊपर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2। अब मुझे नहीं पता, ये भी वीडियो बहुत लंबी बन गई है, तो आप लोगों को कितनी समझ में आई। और जो भी है, अगर आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपके अपनों तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए, समझना चाहिए, अपने ज्ञान के चक्षु भी खोलने चाहिए, दूसरों को भी इस चीज़ में मदद करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, तभी मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।